हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राघव एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम रेशो के कुछ कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम में मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी बच्चों को ये क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी को नहीं आते हैं, लेकिन आज हम इनके कुछ बेसिक सीखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन के जरिए इन चीज़ों को समझेंगे। जैसे कि मध्य अनुपाती का सूत्र होता है √AB, तृतीय अनुपाती का होता है B²/A और चतुर्थ अनुपाती का BC/A। तो इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको रेशो आना चाहिए कि रेशो कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि सिंपल रेशो होता है अपना A/B, दो संख्याओं का साधारण अनुपात। A=2 है, B=3 है, तो A और B का रेशो कितना हो गया? 2 और 3। यदि इसी चीज़ को मैं आपसे मान लो घुमा के पूछता हूँ कि 4A = 5B = 6C, यहाँ से आप ABC का रेशो बताइए कि ABC का रेशो क्या होगा। तो क्या आप बता सकते हो ABC का रेशो क्या होगा? यहाँ से आप निकालोगे A का 1/4, B का निकालोगे B का 1/5, C का निकालोगे 1/6। इनका आप एलसीएम लोगे, 4 5 6 का एलसीएम लोगे, ये 60 आ जाएगा। 4 से काटोगे 60 को तो 4 एकम 4, 4 पंजो 20, ये 15 आ गया। A का रेशो 15, B का काटोगे 5 से तो 12 पंजो 60 हो गया। ऐसे ही C का 10 हो गया। इसी चीज़ को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए 4A रेशो, ये 4A = 5B दे रखा है आपको बराबर 6C। यहाँ से अपन को ABC का रेशो मालूम करना है, तो आपको जिसका रेशो निकालना है उसे आप हाइड कर दीजिए। जैसे कि आप इसको भूल जाइए। यदि आपको A का रेशो जानना है तो आप क्या करिए, 5 और 6 को गुणा कीजिए, 5 6 30 निकल के आ गया। ऐसे ही आपको मान लो B का रेशो निकालना है, B का रेशो निकालना है तो आप अब क्या करोगे, B को बिल्कुल हाइड कर दोगे। B को आप हाइड कर दीजिए तो 4 और 6 को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चौकू 24 आ गया। यदि आपको C का रेशो निकालना है तो C को आप हाइड कर दीजिए, 5 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 पंजो 20। यहाँ से इनको 2 से काटोगे तो ये 15, ये 12 और ये 10। यहाँ से अपन को ABC का रेशो मिला 15 12 10। यहाँ से भी अपन को ABC का रेशो मिला 15 12 10। ये करना सबसे फास्ट होता है। ये मेथड बहुत पुराना हो गया। ये तो था रेशो निकालने पहला मेथड। दूसरा मेथड इसी तरीके से मान लो आपसे पूछ ले कि यहाँ पे A/5, दूसरा क्वेश्चन पूछ ले आपसे A/5 = B/8 = C/11। अब आपको ABC का रेशो बताना है कि ABC का रेशो क्या होगा। अब बताइए आप ABC का रेशो कैसे निकालोगे। तो जब भी आपको ऊपर पावर में कुछ भी ना मिले, 1 मिले, 1 से मल्टीपल मिल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इनके नीचे जो मान होता है वही ABC का रेशो होता है। यहाँ पे A का रेशो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 11 हो जाएगा। यदि मैं आपसे तीसरा टाइप पूछता हूँ कि मान लो 4A/5 कर लेते हैं बराबर 6B/7 बराबर 8C/9। अब बताना है आपको ABC का रेशो क्या होगा। आप बताइए कि यहाँ से ABC का रेशो क्या निकल के आएगा। तो यहाँ पे पहले तो पावर में 1 आ रहा था, मतलब मल्टीपल में 1 था। यहाँ पे अलग अलग दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया A का मल्टीपल, यहाँ पे B का मल्टीपल 6 दे दिया और C का मल्टीपल 8 दे दिया। तो इसका रेशो कैसे निकालोगे? इसका रेशो निकालने के लिए अपन को ऊपर की संख्या का एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 का, 6 का और 8 का। ऊपर वाली संख्या क्या करेंगे, गायब करेंगे। तो इनका एलसीएम निकल के आया 24। अब 4 को 24 से काटेंगे तो 4 6 24 और 5 6 30। यहाँ से A का रेशो निकल के आया 30। फिर B का रेशो 6 चौकू 24, 7 चौकू 28। B का रेशो निकल के आया 28। 8 तिया 24, 9 तिया 27। C का रेशो निकल के आया 27। इस तरीके से अपन रेशो निकालते हैं। ये तीनों टाइप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको बस एक बार रिकॉल कराना था कि अपन रेशो निकालते कैसे हैं। तो ये तो था अपना सादा रेशो। ये आता है डुप्लीकेट रेशो, ये ट्रिप्लीकेट रेशो और सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट। इन तीनों को हम आगे क्वेश्चन में समझेंगे। आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट रहेंगे अपने मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती। तो इन चीज़ों को समझते हैं। इनके कुछ बेसिक रूल है, यदि किसी को याद है तो अच्छी बात है, कि याद नहीं है तो एक बार रिकॉल कर लीजिए। चतुर्थ अनुपाती होता क्या है? जैसे कि आपको कोई संख्या दे रखी है इस रेशो में, तो अपन क्या करते हैं, हमेशा मध्य वाली संख्या को गुणा कर लेते हैं और बाहर वाली संख्या को आपस में गुणा कर लेते हैं। तब आपके AX बराबर निकल के आया B × C। तो X आपका यहीं रह जाएगा, A आपके नीचे आ जाएगा। तो चतुर्थ अनुपाती का सूत्र बनता है BC/A। तो हमेशा चतुर्थ अनुपाती में आपको 3 वैल्यू दे रखेगा, जैसे 4 5 और 6 दे रखा है। तो अपन को
डायरेक्ट से तो याद करना है कि लास्ट वाली दोनों टर्म को गुणा करके 4 का भाग देना है। 5 6 का 30/4 आ गया, तो यही आपके x की वैल्यू हो गई। ऐसे ही मध्यानुपाती में क्या करते हैं, बीच के दोनों संख्या को गुणा करेंगे और बाहर की दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे, तो x² बराबर हो गया AB। स्क्वायर हटाने के लिए इस संख्या पे रूट कर देते हैं, तो जब भी रूट आएगा तो ये आपके मध्यानुपाती का आएगा। तृतीयानुपाती में क्या करते हैं, अंदर वाली संख्या को गुणा, बाहर वाली संख्या को गुणा। बस ये बात ध्यान रखनी, चतुर्थानुपाती में 3 वैल्यू होगी, मध्यानुपाती में 2 वैल्यू होगी, तृतीयानुपाती में 2 वैल्यू होगी। दोनों में 2 वैल्यू होगी, चतुर्थानुपाती में ओनली 3 वैल्यू होती है। या फिर आप अपने फिंगर टिप से भी याद कर सकते हो, मध्यानुपाती में हमेशा रूट आता है, तृतीय में स्क्वायर आता है और चतुर्थ में BC/A आता है। अब इस पर बेस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ बोला, यदि 8 और 200 के मध्यानुपाती को सबसे छोटी समअभाज्य संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा। क्वेश्चन में आपको मध्यानुपाती, सबसे पहले मध्यानुपाती का सूत्र क्या होता है, मध्यानुपाती x बराबर क्या होता है, √AB। यहाँ पे पहली वैल्यू a हो गई, दूसरी वैल्यू b, यानी कि a बराबर 8 हो गया, b बराबर 200। और किसी को मध्यानुपाती नहीं आता तो एक बार फिर से देख लीजिए, मध्यानुपाती में हमेशा 2 वैल्यू आती है, ये आपकी a/b बराबर b/c। यदि आपको 20 से कन्फ्यूजन होता है तो आप ABCD मान लीजिए कि a/b/ बराबर c/d। तो बराबर कर लीजिए, या फिर समानुपात का चिन्ह लगा लीजिए। तब अपन क्या करते हैं, अंदर वाले टर्म्स को गुणा करते हैं और बाहर वाले टर्म्स को गुणा करते हैं, तो आपके BC बराबर हो गया AD। लेकिन मध्यानुपाती में आपको डाटा मिलता है सिर्फ 2 का, जैसे 2/8 का आपसे मध्यानुपाती पूछा, तो ये आपका A हो जाता है, ये आपका हो जाता है B। अब अपन क्या करेंगे, A मध्यानुपाती निकाल रहे हैं इसलिए B x करते हैं या फिर C कर लो। तब अपन क्या करते हैं, अंदर वाले टर्म्स को गुणा करते हैं और बाहर वाले टर्म्स को गुणा करते हैं। ये आपका AX हो गया बराबर B का स्क्वायर। देखिए, यदि अभी किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको समानुपात प्रोपोर्शनल को अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे कि प्रोपोर्शनल कि आपके समानुपात होता क्या है, समानुपात जैसे कि मान लो कोई रेशो है A/B समानुपात C/D। इस रेशो में अपन क्या करते हैं, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं कि A/B बराबर है किसके, C/D के। अब इन दोनों को अपन बज्र गुणा करेंगे तो निकल के आता है AD बराबर BC, यानी A और D का जो रेशो होगा वही रेशो B और C का होगा, यानी बाहर वाले टर्म्स को अपन गुणा करेंगे, यही निकल के आई। A इंटू D को हम गुणा करेंगे, वही रेशो B इंटू C का होगा। समानुपात में A/C की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी किसके, B/D के। यदि किसी के समझ में नहीं आ रहा तो आप मान लीजिए संख्या 4 मान के चीज़, जैसे कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछिए आपसे, फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछता नहीं है लेकिन प्रथम अनुपात पूछे, प्रथम अनुपात कोई डाटा देंगे, इसमें प्रथम अनुपात पूछना है, प्रथम अनुपात मिसिंग होगा, उसे अपन x मान लेते हैं। रेशो A समानुपात हो गया B/C। अनुपात में हमेशा आपको 3 डाटा मिलेगा, जब 3 संख्या दी गई हो तब आपको देखिए फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना है, तो अपन अंदर वाली संख्याओं को गुणा करते हैं और बाहर वाली संख्याओं को गुणा करते हैं, तो अपन का क्या निकल के आएगा, XC बराबर A इंटू B। तो यहाँ से अपन को x निकालने के लिए x बराबर C नीचे चल जाएगा AB के, AB/C हो गया। ऐसे ही अपन सेकंड निकालते हैं, द्वितीय अनुपात। द्वितीय अनुपात निकालने के लिए अब अपन क्या करेंगे, सेकंड डाटा को मिसिंग करेंगे, A/, सेकंड डाटा को मान लेते हैं अपन x है, समानुपात B/C। क्या करते हैं, अंदर वाली संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं और बाहर वाली संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, तो ये यहाँ से आपके AC बराबर BX निकल के आया। अब x को यहीं रखेंगे तो AC के नीचे अपन B को डाल देंगे, तो क्या निकल के आया, x बराबर AC/B। याद रखना यहाँ पे आपको 3 संख्या दी जाएगी। प्रथम अनुपात कैसे निकालेंगे, x बराबर AB/C। द्वितीय अनुपात कैसे निकालेंगे, सेकंड डाटा को मिसिंग करते चलिए। ऐसे ही आपको तृतीय अनुपात निकालना है कि तृतीय अनुपात, ये थर्ड प्रोपोर्शनल नहीं है, वो समानुपात होता है, ये तृतीय अनुपात निकाल रहे हैं ओनली अपन। यहाँ पे अपन अब क्या करेंगे, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तीसरे डाटा को क्या कर देंगे, मिसिंग। अनुपात C, अंदर वाली संख्या गुणा बाहर वाली संख्या गुणा,
तो बी एक्स बराबर हो गया क्या आपके ए सी, एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए सी बटे बी। ऐसे ही अपन चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं, अब चौथे नंबर के डाटा को अपन मिसिंग कर देंगे, यानी कि x मान लेंगे, अनुपात x, अंदर वाली संख्या गुणा बाहर वाली संख्या गुणा, ये आपके ax बराबर bc हो गया, x बराबर bc बटे a। ये चीज़ चलती है अपन की जब 3 डाटा दे रखा हो। अब इसी चीज़ को समझेंगे हम समानुपात में। तो समानुपात में आपको 2 संख्या दी जाएगी, 2 संख्या दी जाएगी, आपसे पूछे प्रथमानुपाती फर्स्ट प्रोपोर्शनल पूछे आपसे, तब आपको 2 डाटे दिए जाएंगे ए के और बी के। अब यहाँ से आपका रेशो बनेगा ए रेशो बी रेशो सी, ए सी बराबर ये हो गया आपके बी स्क्वायर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटे सी, ये हो गया आपके प्रथमानुपाती, यहाँ पे जगह नहीं है। ऐसे ही आपके आता है मध्यानुपाती, तो इसमें आपको 2 डाटा दिया जाएगा ए और बी का, ठीक है। तो इसमें मध्यानुपाती पूछा है तो बीच की वैल्यू मिसिंग होगी, यहाँ पे x मिसिंग होगा और इधर भी x मिसिंग होगा और ये आपके b हो गया। अब क्या करेंगे अपन, बाहर वाली संख्या को गुणा अंदर वाली संख्या को गुणा, तो यहाँ से आपके एक्स स्क्वायर बराबर ए वी आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलती है फिर रूट ए वी। तो मध्यानुपाती का सूत्र बनता है x बराबर रूट ए वी। यदि तृतीय अनुपात पूछे तो इसमें 3 डाटा होगा और 1 का डाटा पूछेगा, लेकिन मध्यानुपाती में क्या करते हैं, मध्य का डाटा दोनों मिसिंग होते हैं और बाहर के डाटे दिए होते हैं जिनको अपन ए से और बी से डिनोट करते हैं, तो बीच वाली संख्या गुणा हो जाती है, बाहर वाली संख्या गुणा हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर बटे ए बी, तो यहाँ से सूत्र निकल के आता है मध्यानुपाती का। इसके बाद आता है आपका तृतीयानुपाती। यहाँ भी आपको 2 का डाटा मिलेगा ए और बी का, इसमें अपन कैसे करेंगे ए रेशो बी रेशो सी। अब यहाँ पे अंदर वाली संख्या गुणा बाहर वाली संख्या गुणा, तो यहाँ से ए सी बराबर ये आपके बी स्क्वायर आया। अब यहाँ से निकालना किसका अपन को, तीसरी संख्या का, 2 संख्या है अपनी ए और बी, सी का निकालना है, तो तृतीयानुपाती का सूत्र बन जाता है फिर सी बराबर बी स्क्वायर बटे ए। तो मध्यानुपाती का सूत्र कैसे बना मैंने आपको निकालना सिखा दिया यहाँ पे। ऐसे ही तृतीयानुपाती का सी बराबर बी स्क्वायर बटे ए, सी को अपन एक्स मान लेते हैं, फिर एक्स से नोट करते हैं। ऐसे ही आता है आपका चतुर्थानुपाती, इसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। इसमें भी आपको 2 का डाटा दिया जाता है ए और बी का, तो ये आपके बन जाता है ए रेशो बी रेशो सी, और चौथा आपका मिसिंग होता है क्या होता है एक्स, तो अंदर वाली संख्या गुणा बाहर वाली संख्या गुणा, तो ये आपके ए एक्स बराबर बी सी आता है, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आती है यहाँ से बी सी बटे ए। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का सूत्र क्या हो गया बी सी बटे ए। थर्ड का बता दिया, फोर्थ का बता दिया, अनुपात में भी समझा दिया। इस तरीके से इनके सूत्र बनते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 था, अब इसको हम डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पे मध्यानुपाती का सूत्र x बराबर ए बी होता है, रूट ए बी, ए की वैल्यू 8 है, तो 8 इंटू 200, x बराबर 8 इंटू 200, तो x बराबर कितना निकल के आएगा 8 दूनी 16, 1600, ये किसका रूट होता है x बराबर 40 का होता है। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला है कि 8 और 200 का मध्यानुपात निकाल लिया, उसके फिर बाद में बोला है सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7। तो एक बात ध्यान रखना, 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और 2 क्या है एकमात्र सम संख्या भी है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और एकमात्र सम अभाज्य संख्या एक ही है, कौन है 2। तो उसके बाद सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी है 2। 2 से विभाजित किया जाता है, भागफल क्या होगा 2 से अगर 40 में भाग देंगे अपन तो भागफल क्या निकल के आएगा 20। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 16 और x का मध्यानुपाती 2 और 8 के मध्यानुपाती का 4 गुना है, मध्यानुपाती का सूत्र क्या है, मध्यानुपाती बराबर x बराबर होता है रूट ए वी। मध्यानुपाती याद करते चलिए कि आपकी जो मिडिल फिंगर होती है हमेशा रूट में आती है, तो मध्यानुपाती का रूट ए वी होता है। तो यहाँ पे x और 16 का मध्यानुपाती निकालना है आपको, तो ये आपका a हो गया, ये आपका b। ऐसे यहाँ पे ये आपका a है, ये आपका b है। यहाँ पे बोला है कि 16 इंटू एक्स इसका मध्यानुपाती और 2 और 8 का मध्यानुपाती का 4 गुना है इंटू 4। तो यहाँ से अपन का निकला है 16 x पे रूट बराबर 8 दूनी का 16 पे रूट इंटू 4। आप इस क्वेश्चन को दोनों तरफ से कर सकते हो, जैसे कि
अपन दोनों साइड दोनों तरफ स्क्वायर करके स्क्वायर करेंगे तो देखिए रूट 16 होता है, इसको अपन लिख सकते हैं 16 पे पावर 1/2। अब इसका अपन स्क्वायर करते हैं तो 2 से 2 चला जाएगा, यानी कि निकल के आएगा 16। तो यहाँ से 16x निकल के आया बराबर, इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो 16 इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 16 इंटू 16 में अपन 16 का भाग देंगे तो 16x बराबर 16। यहाँ से देखते हैं दूसरे तरीके से, 16x ये रूट है बराबर 16 का रूट क्या हो जाएगा 4 इंटू 4, यहाँ से हो गए 16, रूट 16x बराबर 16। रूट को हटाने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 16x बराबर 16 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 16x बराबर 16 इंटू 16 कर लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16 इंटू 16 में अपन 16 का भाग देंगे तो यहाँ से भी अपन का 16 निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार खुद से बनाते चलिए, और किसी को समझ में नहीं आ रहा वीडियो को दोबारा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 9 और 225 का मध्यानुपाती x तथा 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का मध्यानुपाती y है तो x अनुपात 2y का मान ज्ञात कीजिए। अपन को क्या निकालना है, x रेशो 2y का मान। इसके लिए अपन को x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू मध्यानुपाती का सूत्र क्या होता है, x बराबर ए बी पे रूट, a आपका ये हो गया, b आपका ये हो गया, यहाँ भी a आपका ये है, b आपका ये है। तो x बराबर 9 इंटू 225 पे क्या रूट, और मध्यानुपाती y है तो y की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है 5 का स्क्वायर इंटू 20 का स्क्वायर, इस पर क्या करना है आपको रूट। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ से अपन 9 का रूट निकालेंगे तो 3 निकल के आ गया, 15 का स्क्वायर होता है 225 तो 15 निकल के आ गया, x बराबर 3 इंटू 15। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई 15 45। ऐसे ही y का देखेंगे, y बराबर 5 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, या तो आप इसका स्क्वायर निकाल कर लो कि 5 का स्क्वायर 25 इंटू 20 का स्क्वायर 400, इस पे क्या हो गया रूट। तो y बराबर 25 चौको 100, तो ये 100 आ गई, लास्ट के 2 जीरो और इस पे क्या है रूट। अब ये पता चल रहा है ये किसका 100 का स्क्वायर है, तो यहाँ से 100 निकल के आया। इसको अपन एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे कि y बराबर 5 का स्क्वायर इंटू 20 का स्क्वायर दे रखा है और इस पे क्या है रूट। तो यदि 5 पे स्क्वायर है और ऊपर आपके रूट दे रखा है तो रूट से रूट कट जाएगा तो निकल के आ जाएगा आपके 5। तो y की वैल्यू y बराबर 5, ऐसे ही 20 इंटू 20, तो यहाँ से भी y की वैल्यू डायरेक्ट निकल कितनी आ गई 20 पंजो 100। अब अपन को x और y दोनों की वैल्यू मिल गई। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि x रेशो 2y का मान बताइए, इन दोनों का रेशो क्या होगा। तो x की जगह अपन 45 रख देंगे, y की वैल्यू 100 आई थी यानी कि 200 हो जाएगी। इसको काट लेंगे 5 नाम 45 और 5 चौको 20, और किसी से कटेगा नहीं। तो देखते हैं 9:40 किसमें, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 9:40। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, शानदार क्वेश्चन। वही मध्यानुपाती पूछा आपसे, मध्यानुपाती जहाँ है आपको रूट लगाना बस ए वी के नीचे, ए इंटू वी करके। बस इस क्वेश्चन में आप लॉजिक समझना कि 320 को तोड़ना है आपको, इनके गुणनखंड करने हैं, उस गुणनखंड में जैसे का रूट निकल सके, मतलब जिसका स्क्वायर हो। जैसे कि 5 से काटते हैं अपन 5, 5 31 और 5 चौको 20। अब मिल गया अपन को 64 का रूट निकल सकता है यहाँ से। तो अपन ये पूरी टर्म्स आपकी ए है, ये पूरी टर्म्स आपकी बी है। तो यहाँ से मिला अपन को 24 प्लस के रूट के अंदर क्या 5 इंटू 64। ऐसे ही इस टर्म्स को तोड़ेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी का 10 और 5 25। एक टर्म मिली अपन को 15 माइनस 5 इंटू 25। अब इसे सॉल्व करेंगे अपन तो 64, 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64 का रूट निकल के आ जाएगा 8। तो 24 प्लस के 8 निकल के आ गया, 5 रूट यहाँ रह जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 15 माइनस 25 का रूट निकल के आ जाएगा 5, और अंदर 5 रूट के अंदर रह जाएगा। ये आपकी ए टर्म है, ये आपकी बी टर्म है। अब अपन को क्या करना है, सूत्र लगाना मध्यानुपाती का, ए और बी को क्या करना है गुणा करना है। अब इनको और तोड़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ से 8 बार निकाल लीजिए, तो 8 तिया 24, 24 प्लस के रूट 5 आ गया। ऐसे ही ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से 5 बार निकाल लेंगे तो 5 तिया 15 माइनस 5 से 5 चला जाएगा तो रूट 5 हो गया। इसका क्या है पूरे का रूट, ए बी का क्या करना है अपन रूट। अब 8 को और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 पंजो 40 इंटू
3 और 3 को गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, प्लस के 5 को -5 से गुणा करेंगे तो 25, रूट में तो क्या निकल के आएगा -5, इसका क्या है रूट। अब 9 में से 5 चले गए तो 4 आ जाएंगे, तो ये रूट 40 × 4। अभी रूट में 40 को भी लिख सकते हैं अपन 10 × 4 × 4, इस पे रूट। यहाँ से पता चल गया अपन को कि रूट निकालेंगे तो 10 4 बाहर आ जाएगा 4, यानी कि ये बना था आपके 10 × 16 पे रूट। 16 का रूट निकल के आ जाएगा 4, 10 का रूट रह जाएगा एज इट इज। तो यही आपका आंसर होगा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। ये आपकी ए टर्म थी, ये आपकी बी टर्म थी, इन दोनों को अपने तोड़ा, एक गुणनखंड निकाला जिसका स्क्वायर हो सके। यहाँ पे 64 निकल के आया, 64 का अपने रूट ले लिया, 8 कॉमन लेके अपने इन संख्याओं को सेम कर लिया, और ये संख्या सेम निकल के आएगी क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मेट एक सीक्वेंस में होता है, तो ये निकल के ही आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लें जिनके समझ में नहीं आए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आया था तिथि अनुपाती, थर्ड्स प्रोपोर्शनल। तिथि अनुपाती का मतलब क्या होता है, b² होता है। हमेशा ध्यान रखना, मध्यानुपाती पूछे मीन प्रोपोर्शनल तो हमेशा रूट आता है, तृतीय अनुपात पूछे तो हमेशा स्क्वायर आता है, और चतुर्थ अनुपाती पूछे तो BC/A आ जाता है। इसमें चतुर्थ यानी कि ये समझ लीजिए आप चतुर्थ अनुपाती में हिंट ले लीजिए, D बराबर पूछ रहा तो BC × A, BC/A आ जाएगा। मध्य अनुपात में हमेशा रूट आता है, तृतीय अनुपात में हमेशा स्क्वायर आता है, और चतुर्थ अनुपात में चौथी वैल्यू मिसिंग रहती है यानी कि D, तो BC/A आ जाता है। ये याद करने की ट्रिक हो गई। तो यहाँ पे सेकंड टर्म देख लेंगे, सेकंड टर्म का अपन स्क्वायर कर देंगे यानी कि 27 × 27/18। 18 को देखिए या तो डायरेक्ट काट लीजिए या फिर तोड़ना सीखिए। यहाँ पे है 3 तिया 9, 9 दूनी का 18, तो 3 से काटेंगे 3 नाम 27, 3 से काटेंगे 3 नाम 27, या फिर आप सिंगल भी काटते 18 को तब भी ऐसे काटता। तो 9 में 9 में 81/2, 80 का आधा होता है 40, 1 का आधा पॉइंट लगा के 5, यानी कि 40.5। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, x तथा 2x तिथि अनुपाती 72 है। तिथि अनुपाती का सूत्र क्या होता है, b²/a। तिथि अनुपाती आपको ऑलरेडी दे रखा है, यानी कि x की वैल्यू x बराबर इतना, तो x की वैल्यू दे रखी है, सूत्र लगा देते हैं, x बराबर b² होता है तिथि अनुपाती। यह की a टर्म हो गई, ये आपकी b। तो x दे रखा है आपको 72 बराबर 2x का क्या करेंगे अपन स्क्वायर/a यानी x, तो 72 बराबर 2 का स्क्वायर 4 और ये x²/x। तो x से x कट जाएगा एक बार, तो 72 बराबर ये आपके 4x आ गया। x बराबर क्या आएगा, 72 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 बच गया 3, 4 × 32, 18। ऑप्शन में बी आपका राइट आंसर हो गया। x का मान क्या निकल गया 18। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, तृतीय अनुपाती। यहाँ भी तृतीय अनुपाती पूछा है। तृतीय अनुपाती याद करने के लिए स्क्वायर आता है b²/a, x बराबर b²/a। x तथा x + 100 का तृतीय अनुपाती, तो आपकी a की टर्म ये हो गई, b की टर्म ये हो गई। तृतीय अनुपाती यानी x की वैल्यू आपको दे रखी है, तो x का मान याद कीजिए जहाँ x बड़ा है 100 से, x बड़ा बता रखा है आपको 100 से, तो इसको सूत्र में जमाइए, b² यानी कि x + 100 का क्या करेंगे अपन स्क्वायर/a आ जाएगा अपने x, बराबर में क्या है 405। इसको अपन ऑप्शन से जरूर कर सकते हैं क्योंकि अपन को डायरेक्ट x की वैल्यू पूछी है, x का मान रखने पर 405 आना चाहिए, बस ये क्वेश्चन में करना है। तो ऑप्शन ए से देखते हैं। यदि अपन ए से देखेंगे 225 प्लस के 100 करेंगे तो ये हो गए आपके कितने 325, 325 का स्क्वायर करेंगे 325 × 325। ऑप्शन ए से कर रहे हैं यानी कि बटे में 225 बराबर 405। 5 से काटेंगे 5 चौको 20, 5 25, 5 6 30, 5 25, 5 नाम 45 और 5 से कट जाएगा 65 बार। अब देखिए 65 का स्क्वायर हो गया यानी कि 5 25, 6 7 42, 4 दूनी 4 4 8, 8 और 5 13। तो ये 9 से डिवाइड नहीं है, तो एक ऑप्शन ए अपना गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी से देखते हैं। ऑप्शन बी से डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। 115 लिया, 115 में 100 ऐड किए तो आपके कितने हो गए 215। 215 का स्क्वायर करेंगे 215 × 215/115 बराबर कितने लेके आने अपन को 405। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 तिया 15, 23 से ये जाएगा नहीं, तो ऑप्शन बी भी आपका रॉन्ग हो गया। अब चलते हैं ऑप्शन सी पर। 180 लेते हैं। 180 x की जगह लिया, 180 में 100 ऐड किया तो 280
280 इंटू 280 बटे 180, 0 से 0 से कट की, इसमें 9 और 2 है तो 9 से कोई सी संख्या डिवाइड नहीं है तो ये भी आपका होगा नहीं। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर डी पर 125। x का मान अपन रखते हैं x बराबर, सूत्र में जमाते हैं 125, तो 125 प्लस के 100, इसका क्या करना है स्क्वायर अपॉन में क्या है 125। 125 में 100 ऐड किया तो आपके 225 का स्क्वायर यानी कि 225 इंटू 225 बटे 125 बराबर क्या है 405। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 55 25, तो यहाँ से 5 चौको 20, 55 25, 5 से काटेंगे 55 25, ये आपके 45 बार चला जाएगा। अब 5 से काटेंगे 45 को 9 बार, और 9 गुणा 45 करेंगे तो 9 पंजे 45 का 5 का हासिल की 4, 9 चौको 36 और 4 40, तो 405 बराबर 405 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। तो डाटा इजी था, इस वजह से अपने एक्स की वैल्यू डायरेक्ट रख ली। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में भी आपसे तृतीय अनुपाती पूछा। तृतीय अनुपाती क्या होता है एक्स बराबर, तृतीय अनुपाती पूछे तो स्क्वायर बटे ए। ये वाली टर्म आपकी ए हो गई, ये वाली टर्म आपकी बी हो गई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बी का स्क्वायर यानी कि 2√7 का क्या करेंगे अपन स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस के रूट एक्स बराबर, इसका स्क्वायर करने पे यहाँ पे 4 इंटू 7 बटे 3 प्लस के रूट 2, 7 चौको 28 बटे 3 प्लस के रूट 2 निकल के आ गया। अब नीचे वाली टर्म्स को हटाने के लिए जैसे 28 बटे 3 प्लस रूट 2 आया। अब नीचे वाले टर्म्स को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, यदि ये संख्या प्लस में है तो अपन माइनस की संख्या लेते हैं, माइनस की संख्या से गुणा करते हैं। 3 माइनस रूट 2, नीचे भी ऊपर भी 3 माइनस रूट 2। अब ये नीचे वाली टर्म्स आपकी एक बार देखिए क्या बन गई, नीचे वाली टर्म्स बन गई आपकी, गौर करके देखोगे तो a प्लस के v बन गई और ये आपकी a माइनस के v बन गई। ये आपका क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का सूत्र होता है। तो a आपका 3 हो गया, यहाँ पे a बराबर 3 हो गया और b बराबर कितना हो गया रूट 2। तो a का स्क्वायर करेंगे मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और b का स्क्वायर करेंगे 2 का रूट 2 को रूट 2 से गुणा करो या फिर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 निकल के आएगी, तो 9 माइनस 2। तो नीचे वाली टर्म से पर की क्या निकल के आई पूरी 7, 9 में से 2 घटाएंगे तो ये आपके 7 आ गए। अब ऊपर वाले टर्म्स को देखते हैं, ये आपके 28 इंटू, एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, नीचे वाली पूरी टर्म्स कितनी निकल के आई, या फिर यहाँ लिख देता हूँ, नीचे वाली टर्म्स निकल के आई आपकी 7 और ऊपर है आपके 28 इंटू 3 माइनस रूट 2। 7 से अपन इसको काट देंगे, 7 चौको 28, अभी निकल के आया अपने 4 इंटू 3 माइनस रूट 2, 4 तिया 12, 12 माइनस रूट 2। तो 12 माइनस रूट 2 आंसर नहीं होगा क्योंकि ये आपके पूरी टर्म से गुणा होगा, तो ये कोष्टक में आएगा 3 माइनस रूट 2, ये आपके कोष्टक में था तभी 7 से कटा था, 7 चौको 28। तो ये वाला आंसर देखिए आप, वो आंसर कहीं मिल रहा है तो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, नीचे वाली टर्म्स थी 3 प्लस के रूट 2, इसको हटाने के लिए अपन माइनस से गुणा करते हैं, 3 माइनस रूट 2 से नीचे गुणा किया और 3 माइनस रूट 2 से ऊपर गुणा किया। अब नीचे वाले टर्म्स में देखेंगे, ये आपके a हो गया, ये आपके b हो गया, a प्लस बी a माइनस बी। ये किसका सूत्र होता है आपके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब यहाँ से a का मान कितना है 3 और b का मान 2, तो 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया, b का स्क्वायर किया 2 आ गया, 9 में से 2 गए तो 7। तो नीचे वाली टर्म्स आई आपकी 7, ऊपर क्या आता है आपके 28 मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 2। अब 7 से काटेंगे 4 बार चला जाएगा, तो आंसर निकल के आएगा 4 3 माइनस रूट 2। तो कौन सा आंसर हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं आपके फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी कि चौथा समानुपाती। चौथा समानुपाती कैसे निकालते हैं, आपके a रेशो b समानुपात c अनुपात d। तो अंदर वाले टर्म्स गुना बाहर वाले टर्म्स गुना, तो d बराबर क्या आता है आपके, सॉरी ad बराबर bc, तो d बराबर क्या होता है आपके bc बटे a। इसी को अपन क्या बोलते हैं x बराबर bc बटे a। यहाँ से सूत्र निकल के आया फोर्थ प्रोपोर्शनल का। तो ये टर्म आपकी a हो गई, ये वाली टर्म b हो गई, ये वाली c हो गई। तो 15 रेशो 0.25 समानुपात 12 इंटू x मान लो या फिर d मान लो, तो बाहर वाली टर्म से गुणा हो जाएगी 0.15x बराबर 0.25 इंटू 12। तो x बराबर क्या हो जाएगा
25 इंटू 12 बटे 0.15, पॉइंट से पॉइंट चले जाएंगे। 15 में होते हैं कौन कौन से, 5 और 3, 5 से काटेंगे 5 तिया 25 और 3 से काटेंगे 3 चौकू 12, 4 पंजो 20। तो एक्स का मान क्या निकल के आया 20, यानी डी की वैल्यू आ गई 20। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। ऐसे निकालते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल, बहुत ईजी रहता है निकालना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी अपन को क्या है, चतुरानुपाती। इसका सूत्र क्या होता है, चौथा मिसिंग है, यानी कि डी पूछा है आपसे। जब भी चतुरानुपाती पूछे तो बी सी ले आओ, अंदर वाले टर्म्स और बाहर वाले टर्म्स ए। तो ये आपके ए हो गई, ये आपके बी हो गई, ये आपके सी हो गई। तो सूत्र बनता है आपका एक्स बराबर बी सी बटे ए। इसमें डी की वैल्यू निकलती है आपके चौथे अनुपाती की। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी सी यानी कि दोनों संख्या गुणा कर दो, ए इंटू 4a बटे 16। लेकिन अपन को यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है, यानी कि d का मान दे रखा है पहले से ही। तो ये 144 बराबर a इंटू 4a बटे 16। तो अपन 4 से इसको काट देंगे, 4 तिया 12, 4 छक्की 24। तो 36 बराबर यहाँ से a स्क्वायर बन गया बटे में आपके 16। इसी चीज़ को मैं आगे लिख देता हूँ, इसका 16 उठ के उधर गुणा हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 36 इंटू 16। तो a बराबर क्या होगा, 36 इंटू 16 पे क्या आ जाएगा रूट। तो a बराबर 36 में से 6 निकल के आएगा, 16 में से 4, 6 चौकू 24। तो a का मान कितना निकल के आया 24। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे 20 का 2/5, 24 का 3/4 तथा 36 का 5/6 का चतुरानुपाती। मतलब आपको a का मान दे रखा है, यहाँ आपको b का मान दे रखा है और यहाँ आपको c का मान देखा। चतुरानुपाती का सूत्र क्या होता है, bc बटे a। तो अपन पहले 20 का 2/5 निकालेंगे, 20 का 2/5 तो कितना निकलेगा, 5 चौकू 20, 4 दूनी का 8। ए की वैल्यू आ गई 8। बी का मान निकालेंगे, 24 का 3/4, 3/4, 4 छक्के 24, 6 तिया 18। और सी का मान निकालेंगे 36 का 5/6, 6 का 6, 6 पंजो 30। यह आपके ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब बी सी का इंटू करेंगे, यानी 18 इंटू 30/8। 8 में क्या होता है, अब डाट काट लीजिए, 2 चौकू 8, ये 15 बार चल जाएगा, ये 2 बार गया, ये 9 बार गया, 15 नंबे 135/2। 2 से भाग करेंगे तो आप 2 छक्की 12, 2 सत्ते 14 और 67.5। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। कैसा लगा क्वेश्चन, अगर सोल्यूशन आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होते हैं अपने डुप्लीकेट रेशो। तो एक बार आप समझ लीजिए डुप्लीकेट रेशो यानी कि वर्गानुपात होता क्या है। यदि किसी अनुपात में आपको a और b का डुप्लीकेट रेशो निकालना है तो दोनों पदों का क्या करना है, आपको ओनली वर्ग करना है। जैसे कि आपको अनुपात में यहाँ पे 2:3 दे देता, जैसे कि यहाँ दिया नीचे। समझ लीजिए कि कोई रेशो दिया, उसको डुप्लीकेट रेशो निकालने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं, उससे इसका डुप्लीकेट रेशो निकल के आ जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में a और b का मान 2 और 3 है, तो उसका डुप्लीकेट रेशो कैसे निकालेंगे, a b के मान का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। एक और एग्जाम्पल में a और b का मान दे रखा है 5 और 7, उनका डुप्लीकेट रेशो पूछे तो आप स्क्वायर कर देंगे, तो आपके 25 निकल के आया। ऐसी एग्जाम्पल 3 है। तो डुप्लीकेट रेशो निकालने के लिए दोनों पर का वर्ग करते हैं। क्रम यही रहता है, यदि a का मान जहाँ पे वहीं a का रहेगा, b का मान जहाँ पे इसी क्रम में रहेगा। तो रेशो का क्रम हमेशा चेंज नहीं करे, जो रेशो का क्रम रहेगा, जैसे 5 7 3 है यहाँ पे, इनका अपन को डुप्लीकेट रेशो निकालना है तो यहाँ से 25, ये 49, ये 9, इनका क्रम यही रहेगा। और ये हमेशा बड़ा अनुपात देता है, किससे, रेशो से, क्योंकि स्क्वायर करते हैं अपन। तो क्या समझ में आया, डुप्लीकेट रेशो निकालने के लिए अपन हमेशा स्क्वायर करते हैं। इसे इंग्लिश में डुप्लीकेट रेशो बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वर्गानुपात। देखते हैं इसके किस टाइप क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी अनुपात का वर्गानुपात, ध्यान पढ़िए क्वेश्चन को, कि किसी अनुपात का वर्गानुपात इतना है तो मूल अनुपात क्या होगा। एक बार इंग्लिश में देख लिए, इफ डुप्लीकेट रेशो इज 81:21। तो अब आपको इनका स्क्वायर नहीं करना है, ऐसे पूछा है कि a और b का कोई रेशो, इनका डुप्लीकेट रेशो आपको ऑलरेडी दे रखा है। डुप्लीकेट रेशो 81:121 और आपसे क्वेश्चन में मूल अनुपात पूछा है, यानी कि आपका मूल अनुपात। तो अपन क्या करेंगे, अब इनका रूट कर देंगे, हमेशा स्क्वायर ही नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो 81 का रूट होगा 9, रेशो 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है, तो 9/11। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद आता है आपके ट्रिप्लीकेट रेशो, यानी कि घन अनुपात। डुप्लीकेट में 2 आता है तो स्क्वायर कर दीजिए, ट्रिप्लीकेट में 3 आता है तो क्यूब कर दीजिए, बस। ए और बी के रेशो में रहते हैं, अपन क्यूब कर देंगे।
एग्जाम्पल है, आप देख लेना। ट्रिप्लिकेट रेशो निकालने के लिए दोनों पदों क्या करते हैं, घन करते हैं। ऑर्डर क्रम बढ़ जाता है, यह अनुपात से अधिक बड़ा होता है क्योंकि घन करने पर मान बड़ा हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है। क्वेश्चन के जैसे समझते हैं, यदि किसी अनुपात का घन अनुपात यानी कि ट्रिप्लिकेट रेशो इतना दे रखा है, किसी अनुपात का, यहाँ कोई अनुपात है, उनका ऑलरेडी आपको 64:125 दे रखा है, ये आपका घन है, तो मूल अनुपात पूछा है, यानी कि मूल अनुपात बताइए, मूल अनुपात इनका क्या होगा। तो इनका क्यूब कर देंगे अपन। तो आपको इसका रूट नहीं करना, क्यूब करना है। तो 4 होता है 64, 64 क्यूब होता है 4, 5 का होता है 125, तो 4/5 होगा। ये मत कर देना 8 का स्क्वायर, फिर 25 का तो चलो निकलेगा नहीं। आपको क्या करना है, स्क्वायर नहीं क्यूब करना है। क्यूब करने पर 4/5 आया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, शानदार क्वेश्चन आपके सामने। इसमें बोला दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपको, दो संख्या दे रखी है ए और बी, उनका अनुपात दे रखा है 3:5 है। यदि उनका घन अनुपात यानी ट्रिप्लिकेट रेशो वर्ग अनुपात का अंतर क्रमशः, पहले तो इनका घनुपात निकालना है यानी कि क्यूब निकालना है। इसका ट्रिप्लिकेट रेशो निकालेंगे, 3 का हो जाएगा 27 और 5 का हो जाएगा 125। तो 125 माइनस के 27 करते हैं तो अंतर कितने का आ रहा है, 7 3 5 8, यहाँ से 98। तो ट्रिप्लिकेट का अंतर कितना आ रहा है, 98। इन दोनों को घटाएंगे तो अंतर 98 आ गया। और वर्गानुपात करते हैं, इनका वर्ग करते हैं यानी कि डुप्लीकेट रेशो बनाते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 16 आ रहा है। यहाँ भी क्वेश्चन 16। तो मूल अनुपात का योग पूछा, तो मूल अनुपात इनका यही रहेगा 3:5। इनका योग पूछा है तो इनका योग हो जाएगा 3 + 5 8। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, जब 22, 38, 31 और 55 में से प्रत्येक संख्या में से x घटाया जाता है। शानदार क्वेश्चन अब तक है ये, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है कि आपको डाटा दे रखा है 4 का, उनमें से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाती है। तो संख्या क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। 22, 38, 31 और 55। फिर आपको x + 5 और 3x - 2 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात करना है। अपन को x घटाना है। अब क्या घटाए कि सभी संख्या समानुपात में हो जाए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे ज़बरदस्त ट्रिक यही है कि आप कुछ मत घटाइए, इनका अंतर लीजिए। दोनों संख्याओं का अंतर लिया तो यहाँ से 6 आ गया और यहाँ से 16। इन दोनों संख्याओं का अंतर लिया, यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से ये हो गया 24। इसको काट लेंगे, 4 चौके 16 या फिर 8 से काट ले, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 × 3 = 24। ठीक है, 2:3। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इस 2:3 को या तो आप फर्स्ट या थर्ड टर्म से गुना कर लीजिए या फिर आप सेकंड या फोर्थ टर्म से गुणा कर लीजिए। तो अपन 2 की गुणा करेंगे थर्ड से ऐसे, और 3 की गुणा करेंगे फर्स्ट से। आपस में गुणा करना है वज्र गुणा, लेकिन फर्स्ट या थर्ड से या फिर सेकंड या फोर्थ से। या फिर आप 2 को गुणा करिए 55 से और 3 को गुणा करिए 38 से। अपन इनसे करके देखते हैं। तो 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 दूनी का 6, 3 दूनी का 6, 66 आ गया। ऐसे 2 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके 62 आ गया। अब x का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे कि क्या घटाया जाए, x का मान निकालना है तो अपन इन दोनों के क्या ले लेंगे, डिफरेंस, यानी कि 66 माइनस के 62, और नीचे क्या लेंगे अपन, रेशो का डिफरेंस, यानी कि 3 - 2। नीचे क्या लेंगे, रेशो का डिफरेंस। छोटा बड़ा नहीं देखना है, हमेशा बड़े में छोटा घटाना है। तो ये निकल के आएगा आपके 66 में से 62 चले जाएंगे तो 4, और नीचे आएगा आपके 1। x का मान क्या निकल के आ गया आपके 4। यहाँ से अपन को x की वैल्यू मिल गई। अब जो क्वेश्चन में पूछा है वो कर देंगे। x की वैल्यू मिलते ही तो आपसे x का मान 4 + के 5 और 4 × 12 - 2, यानी कि 4 और 5 9 और ये 10। इन दोनों के बीच क्या पूछा है, मध्यानुपात पूछा है। मध्यानुपात निकालने का सूत्र क्या होता है, √AB, यानी कि 9 × 10 का रूट पूछा है। तो 9 बाहर निकल के आ जाएगा, ये आएगा 3, रूट में रह जाएगा आपके 10। तो 3√10 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। ये आपके सारी संख्या रूट में है, तो एक बार अच्छे से देख लेना। ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट है। ऑप्शन में बी आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट। इसके बाद क्वेश्चन आ जाते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। अनुक्रमनुपाती, व्यतिक्रमनुपाती, इन चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, मैं उसमें देखेंगे। अब तक मैंने आपको 15 क्वेश्चन करा दिए जो आपके एग्जाम में आए हुए थे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।